गजल का गाना ऐसा आसान नहीं है जैसा उम्मन समझ लिया जाता है, खास तौर से गजल। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक ऐसी फनकारा की याद जिसने अपनी आवाज के जादू से अपनी एक अलग पहचान बनाई। ठुमरी, दादरा या फिर खालिस गजल, ये बाकमाल फनकारा गुलकारी के हर मैदान में मील का पत्थर साबित हुई। इस सुरीली आवाज की मलिका की इनफरादियत से मुतासिर होकर उसके चाहने वालों ने उसे कभी शानी मौसीकी, कभी सुरों की शहजादी और कभी मलिकाए गज़ल के एजाज से नवाजा है। जी हाँ, इस खुश आवाज, हर दिल अजीज और लाफानी शख्सियत का नाम है बेगम अख्तर। तो आइए एक नज़र डालते हैं बेगम अख्तर के मुख्तलिफ अंदाज़े नगमा सराई पर। कैसी ये धूम धूम मचा मचा आई रे, हाँ कैसी ये धूम मचा मचा आई रे, हो दिल के लोगना कैसी धूम मचा। बेगम साहिबा हमारे घर आया करती थी। मेरे पूज्य गुरुजी पंडित मणिराम जी की बहुत निहायत ही उनकी सुंदर दोस्ती थी। दोनों कैप्स्टन सिगरेट पिया करते थे, चाय का प्याला रहा करता था और हारमोनियम सामने रहती थी। वो जब तब गाया करती थी, खूब मज़े में गाया करती थी। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि रात रात भर बस वो उनकी अपनी ही महफिल थी और मैं उनको जब भी अपने से करीब पाता तो सिर्फ निहारते रहता था, देखते रहता था कि इनके अंदर म्यूज़िक कहाँ है, कैसा है, किस प्रकार से है, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी म्यूज़िक संगीत थी।
तबीयत इन दिनों बेगाने गम होती जाती है। कमाल है उनका गाने का जो ढंग, जो अंग एकदम शास्त्रीय संगीत को चिपका हुआ। ऐसा गज़ल गाना सिर्फ उन्हीं का काम था। मैं फिर से कहता हूँ कि आज का गायक जो भी उनके अंदाज से गज़ल गाएगा वो हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सरताज हो सकता है। बेगम अख्तर जब भी दादरा गाया करती तो एक अनोखा समा बन जाता। उन जैसा फनकार अब पैदा नहीं हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में हमारी फरीदा खानम हैं, इकबाल बानो हैं। ये फरीदा खानम, इकबाल बानो, बेगम अख्तर, कहते हैं ना एक जंजीर की कड़ियाँ हैं जो इनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है और ना उनको कोई गाने गा सकता है और ना कोई गाने का हिम्मत कर सकता है। जो वो गा चुकी है, देखिए आज भी उनके जो गाने आते हैं उतने ही हसीन, उतने ही खूबसूरत। मैं आई थी 78 में,
तो मुझे बहुत मतलब शौक़ था कि मैं बेगम अख्तर से जाके मिलूँगी, क्योंकि अब्बा तो जिक्र करते रहते थे, उनका गाना गाते थे अब्बा कि ए देखने वालों मुझे क्या गौर से ना देखो, तुमको भी कहीं तकदीर मुझसा ना बना दे। तो अब्बा गाते थे ये, उनको बहुत पसंद करते थे अब्बा। तो शौक़ था बहुत देखने का, उनसे मिलने का। लेकिन पता चला कि उनके कुछ अर्सा पहले ही उनका अहमदाबाद में उनका इंतकाल हो गया। बहुत अफसोस हुआ, मिल नहीं सकी। बेगम अख्तर, इनको गाने की हिम्मत मैं कभी नहीं करूँगी, क्योंकि ये लोग क्लासिकल फनकार थे। बेगम अख्तर जब महफिल में गज़ल के सुर छेड़ती तो सुनने वाले मसरूर हो जाते। बेगाना ये गम होती जाती है तबीयत दिनों बेगाना ये गम होती जाती है तबीयत इन दिनों नए गम होती जाती है मेरे हिस्से की गोया हर खुशी कम होती जाती है मेरे हिस्से की गोया हर खुशी कम होती जाती है तबीयत इन दिनों बेगम अख्तर खुद हमारे ज़िले की ही नहीं, हिंदुस्तान की एक मायनाज़ फ़नकारा थी। मलके गज़ल कहलाती थी, मलके तरन्नुम का उनको खिताब दिया गया था। और ये फैज़ाबाद की ये खुशनसीबी कहिए या यहाँ की इस मिट्टी में तो जैसे फ़न गुंधा हुआ है। इस मिट्टी ने न जाने कितने फ़नकार पैदा किए। पूरे ज़िले में बेगम अख्तर एक ऐसी अकेली फ़नकारा थी कि जिनको पद्मश्री और पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया। कयामत क्या ये हुस्ने दो आलम होती जाती है कयामत क्या ये हुस्ने दो आलम होती जाती है के महफिल तो वही है दिलकशी कम होती जाती है के महफिल तो वही है दिलकशी कम होती जाती है अख्तरी सैयद 5 साल की थी तभी गौहर जान जी ने कह दिया था कि कल हिंदुस्तान की एक बड़ी सितारा बनेगी, और वो बात सच निकली। वो जब उस्ताद बेगम अख्तर बनी, उनके क्या कहने। अब देखिए ना, उनके इंतकाल, उनको पर्दा किए हुए कोई 33 साल हो गए, लेकिन 25-25 साल के बच्चियां भी कहती हैं कि ट्रेंड बाय बेगम अख्तर, यानी उनके इंतकाल के बाद भी लोग उनसे तालीम ले रहे हैं। इसको कहते हैं उस्ताद। बेगम अख्तर की जो ख़ासियत थी गाने में, वो थी सादगी। दरअसल वो सूफ़ी थी, क्योंकि आजकल ये अल्फाज बहुत चल पड़ा है, उस वक्त कोई समझता नहीं था, और वो आम लोग इस नाम को लेने में भी 10 बार मुँह धो के लेते थे।
यही वजह है कि बेगम अख्तर जब गाती थी, चाहे वो एक जने के लिए गाएं या 1000 लोगों के लिए गाएं या 10,000 या 1,00,000 लोगों के लिए गाएं, खासियत ये थी कि सब लोग सोचते थे कि बेगम अख्तर महज उनके लिए गा रहे हैं। ये एक हुनर बहुत कम लोगों के नसीब में होता था, क्योंकि उस ज़माने में बड़े बड़े उस्ताद उनके गायकी के बारे में बताते हैं कि उनका गाना सच्चा गाना था। लोग कहते हैं आज कि आफ्ताब मौसीकी फैयाज़ खान साहब ने भी एक बार इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, अरे बेगम अख्तर गा गई तो उसके बाद किसकी ज़रूरत है कि बैठ जाए और गाए। तो आप सोच सकते हैं कैसे गाती थी। जैसे गाती थी वैसे उनकी शख्सियत भी थी। कितने ही लोग उनसे मिलने आते थे और उसके उन लोगों को गाने से कुछ लेना देना नहीं था। शाम को प्रोग्राम में नहीं आते थे, लेकिन वो आते थे, किसी के बच्चे को दवाई चाहिए, किसी को एडमिशन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, और बेगम अख्तर थी कि उन्हें मदद करती थी। बेगम अख्तर के बचपन का नाम अख्तरी बाई था और आप 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश में फैज़ाबाद ज़िले के एक आला और तालीम याफ्ता ख़ानदान में पैदा हुई। इसलिए उनको अख्तरी बाई फैज़ाबादी के नाम से भी जाना जाता है। यूँ तो उनके ख़ानदान में मौसीकी से किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन मौसीकी की तरफ रुझान ज़्यादा होने की वजह से उनके चचा ने मशहूर सारंगी नवाज उस्ताद इमदाद खां की शागिर्दी में उन्हें भेज दिया। बस यहीं से उनकी मौसीकी का सफ़र शुरू हुआ। बाद में वो कलकत्ता तशरीफ़ ले गईं, जहां उन्हें मोहम्मद खां, अब्दुल वहीद खां और उस्ताद झंडे खां जैसे अजीम मौसीक़ारों से तालीम हासिल करने का शर्फ हासिल हुआ। वो जितनी अच्छी फनकारा थीं उतनी ही अच्छी वो एक मजहबी किरदार की मालिका भी थीं। मुहर्रम के दौरान में वो एक ख़ास 9 मुहर्रम के एक ताज़िया उठाती थीं, और जो उनकी माँ के ज़माने से उठता चला आ रहा है, जिसको मुश्तरी का ताज़िया कहते हैं। वो ताज़िया आज भी उठता है। रात हवेली से उठकर बाकायदा चौक होता हुआ बेगम साहिबा के घर की तरफ से गुजरकर इमामबाड़ा जवाहिर अली खां जाता है, और जब भी वो ताज़िया उठता है सारे यहाँ के लोग, जितनी अंजुमनें हैं, सब मुत्तहिद होकर उसके साथ रहती हैं, और शायद वो अपनी उस अजीम फ़नकारा को खराज अक़ीदत देती हैं कि जो यूँ तो गज़ल गायकी में बहुत आगे थी, लेकिन मजहबी तौर पर भी एक पहचान रखती थी। हमें फ़ख्र है कि इतनी बड़ी फ़नकारा हमारे दरमियान में रही, जिसने न सिर्फ फैज़ाबाद का ही नाम रोशन किया, बल्कि फैज़ाबाद की ज़बान, फैज़ाबाद की आबरू, गज़ल को एक नई पहचान, नई बुलंदी अता की। 15 बरस की छोटी उम्र में ही एक प्रोग्राम में बेगम अख्तर ने अपनी सुरीली और पुरसोज आवाज़ से सबको हैरत अंगेज कर दिया। बेगम अख्तर ने बेइंतहा मेहनत, लगन और जोशो जुनून के साथ गज़ल सराई का रियाज शुरू कर दिया। इस तरह इस फनकारा की परवाज़ दिन ब दिन बुलंद होती चली गई और सारी दुनिया बेगम अख्तर की गज़लों की दीवानी होती चली गई। उस वक्त की मशहूर मेगाफोन रिकॉर्ड कंपनी ने उनके गाए हुए दादरा, ठुमरी और गज़लों के रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए। बेगम अख्तर ने जहां एक तरफ नगमा सराई में इतना उरूज हासिल किया, वहीं दूसरी तरफ फिल्मों में भी अदाकारी के जलवे बिखेरे। एक अदाकारा के तौर पर उन्होंने मुमताज़ बेगम, जवानी का नशा, रोटी, अमीना और जलसा घर जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। एक गुलकारा के तौर पर उन्होंने नसीब का चक्कर, पन्नादाई, दाना पानी जैसी कई फिल्मों में अपने हुनर के जौहर दिखाए। वो ठुमरी, वो गज़ल जो बेगम अख्तर से पहले सिर्फ कोठों पर गाई जाती थी, बेगम अख्तर की कलाकारी ने उसे शाइस्ता महफिलों का हिस्सा बना दिया। लता जी ने एक बार
मेहदी हसन के बारे में कहा था कि पाकिस्तान में एक ऐसा गला है जिसमें मेरे भगवान का निवास है। मैं यही बात बेगम अख्तर के लिए कह सकता हूँ। गालिब के समकालीन हम असर शायर मोमिन खान ने अपने अहद की एक गाने वाली खातून के बारे में कहा था, उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है, आवाज़ तो देखो। आज बेगम अख्तर हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी ठुमरियाँ, उनकी गज़लें आज भी गायकी के मयार का एतबार है। से पूछे हमने कहा चेहरा रोशन देखा है, किससे पूछे हमने कहा चेहरा रोशन देखा है। महफिल 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 गूंज चुके हैं, गुलशन गुलशन देखा है। महफिल महफिल 1945 में बेगम साहिबा की जिंदगी के सफर में एक अहम मोड़ आया जब उनकी शादी बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब के साथ हुई। मगर शादी के बाद बेचैनी और परेशानी का सबब ये पैदा हो गया कि शौहर के एतराज़ करने पर कुछ अरसे तक उन्हें मौसीकी की दुनिया से अलग रहना पड़ा, जिसके नतीजे में वो बीमार हो गई। मगर ये उनके चाहने वालों की दुआएं ही थीं कि बहुत जल्द वो सेहतमंद हो गई और उन्होंने अपना रुख नगमा सराई की जानिब कर लिया और लखनऊ रेडियो स्टेशन से अपनी गज़लें पेश करने के साथ साथ मौसीकी की महफिलों में भी आना जाना शुरू कर दिया। और फिर ये सिलसिला ता हयात उनकी रूह रवां से जुड़ा रहा। बेगम अख्तर ने यूं तो ठुमरी, दादरा और गज़ल को बहुत बेबाकी और खुद एतमादी के साथ लोगों के सामने पेश किया। बिलखुसूस गज़ल को उन्होंने एक नई और अनोखी सिमत दी जो आने वाले तमाम गुलकारों के लिए मशले राह बन गई। रीता गांगुली, अंजलि बनर्जी और शांति हीरानंद उनकी ख़ास और करीबी शागिर्दाओं में से हैं। अहमदाबाद में वो गा रही थी और ऐसा वो छा गई थी, पूरी महफिल उनके काबू में था। वहीं कहीं मौत का फरिश्ता भी खड़ा था, वो भी मोहित हो गया और उनको लेके चल गया। बेगम अख्तर आज भी हमारे दिलो दिमाग में है, वो गई नहीं है, उनकी आवाज़ फिजाओं में आज भी गूंजती है। लोगों को, लाखों करोड़ों मुसलमानों को एक बार नसीब नहीं होता है हज। सोचिए उनको 3 बार हज और 1 बार उम्रा करने का मौका मिला। जाहिर है वो खुदा पसंद थी और खुदा भी उनको चाहते थे। यही तो वजह थी, वक्त रहते रहते उनकी उरूज में वो चल बसी ताकि शायद वहाँ जाके जन्नत में वो अपना मौसीकी से सराबोर कर रही होंगी जन्नत को। बेगम अख्तर ने मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, मोमिन खां मोमिन से लेकर जिगर मुरादाबादी, तस्कीन कुरैशी, शमीम जयपुरी, शकील बदायूनी समेत कई मशहूर व मारूफ शुअरा के कलाम को अपनी सुरीली आवाज़ अता की, जिसका जादू सबके सर चढ़कर बोला। हर कला ज़मीन पर आसमान की नेमत होती है, लेकिन सिर्फ नेमत से काम नहीं चलता,
नेमत में जब तक इंसानी मेहनत शामिल नहीं होती, मेहनत इबादत नहीं बनती। बेगम अख्तर ने खुदा की नेमत को अपनी मेहनत से मौसीकी की इबादत बनाया था। उनके गले में खुदा का नूर था और उस नूर की रोशनी आज भी हमारे दिन रात रोशन करती है। गो मौसीकी के प्रोग्रामों के सिलसिले में बेगम अख्तर अक्सर लखनऊ से बाहर जाया करती, लेकिन वो जल्द से जल्द वापस भी लौट आया करती। उन्हें ये शेर बहुत पसंद था। आसमां में कब है ताकत, वो छुड़ाए लखनऊ, लखनऊ हम पर फिदा है, हम फिदाए लखनऊ। दुनियाई मौसीकी में इनके हजारों चाहने वाले हुए, जो इनकी आवाज़ को सराहते रहे और इनके अंदाज़े नगमा सराई के शैदाई होने के साथ साथ जिन्होंने बेगम अख्तर को बेपनाह अदब व एहतराम दिया। यही नहीं बल्कि हुकूमत हिंद ने भी उन्हें कई अजीम एजाज़ात से सरफराज किया, जिनमें पद्म भूषण, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी जैसे काबिल नाज, काबिल फ़ख्र एजाज़ात शामिल हैं। और इससे भी ज़्यादा फ़ख्र की बात यह है कि सन 1994 में हिंदुस्तान के डाक महकमे ने इनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया। 30 अक्टूबर 1974 को गुलशन मौसीकी में सबको अपनी खुशबू से मुअत्तर करने वाला ये सदरंग फूल हमेशा के लिए मुरझा गया, लेकिन उसकी खुशबू से फ़ज़ाए मौसीकी में आज भी बहार है। जी हाँ, बेगम अख्तर आज हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन अपनी बेमिसाल और लाजवाब गुलकारी से सदियों तक वो हमारे दिलों पर छाई रहेंगी। सो गया वो साज़े हस्ती छेड़कर, अब तो बस आवाज़ ही आवाज़ है। ये फरमाइश हुई, ये बात हुई। अंजाम पे रोना है मुहब्बत, रोना जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, जाने क्यों रोना आया है मोहब्बत तेरी।
कुछ बात